दोस्तों हमारा 5 जनवरी को कक्षा 12वीं का भूगोल जियोग्राफी सब्जेक्ट का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर होने वाला है। ओके, आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि भैया सुपर फास्ट रिवीजन करा दीजिए, क्योंकि कि एक ही बार में हमारे कंप्लीट क्वेश्चन आंसर की तैयारी हो जाए और इम्पॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की तैयारी हो जाए। तो इससे पहले दोस्तों एक वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने दोस्तों आपको एक ही वीडियो में ओके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करा दिए हैं। 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके साथ ही आपका विश्व का मानचित्र, भारत का मानचित्र जो भी इंपॉर्टेंट है एक ही वीडियो में कवर करा दिए है। तो वह वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, चैनल पर अभी डल चुकी है। इस वीडियो में दोस्तों हम अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं एक ही वीडियो में। जो प्योर सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ हैं उनकी हम दोस्तों प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो वस्तुनिष्ठ में तो फिक्स नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो लगातार रिपीट होते रहते हैं, हाई चांस है, उनकी केवल हम बात करने वाले हैं। बाकी वस्तुनिष्ठ की आपको अपनी तरफ से और भी क्या लगातार प्रैक्टिस करते जाना है। सबसे पहले बहुविकल्प प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण पर प्रभाव डालने वाला प्राकृतिक कारक है? प्राकृतिक कारक नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक कारक नहीं है तो देखिए स्थिति, जलवायु, खनिज ये प्राकृतिक कारक में जाएंगे। औद्योगिकरण है, ये हमारा क्या प्राकृतिक कारक नहीं है। सड़क परिवहन किस प्रकार के क्षेत्रों के लिए उपयोगी है? तो सड़क परिवहन जो मैदानी वाले एरिया होते हैं ओके वहाँ के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि मैदान में सड़क बनाना बहुत ज़्यादा आसान रहता है। ओके, इसके बाद 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आधुनिक भारत में कितनी भाषाएं अनुसूचित है? तो 22 भाषाएं अनुसूचित हैं। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल हमारा एक चक्रीय संसाधन है। तो भारत में बृहद स्तरीय पत्थरों की संख्या कितनी है? तो 12। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो जाएगा गुण में धनात्मक परिवर्तन। जैसे निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो भूमध्य सागरीय कृषि में। अभी ये आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 का जो मॉडल पेपर था, ऑफिशियल मॉडल पेपर, उसमें भी ये क्वेश्चन था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थक सेक्टर में से संबंधित है? तो संगणक विनिर्माण। भारत में वर्तमान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत तो हो जाएगा 68.80%। पश्चिम बंगाल में किसान चावल की कौन सी फसल लेते हैं? तो ये सभी आपको लेते हैं, अमन, बोरो, ओस, तो उपयोग सभी हो जाएगा। ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत है, जो ताप है वो अनवीनीकरण स्रोत है। रेगिस्तान की पूर्ति। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य के सापेक्ष होता है। साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश है। कोयला और पेट्रोलियम खनिज है तो हमारे आधात्मिक खनिज है। पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से ऊर्जा में बदला जाता है तो विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। भारत में रेडियो प्रसारण प्रारंभ हुआ तो 1923 में। कर्नाटक की आर्थिक धमनी पार कनेडियन रेल मार्ग है। कर्नाटक की आर्थिक धमनी किसे कहा जाता था? कहा जाता है पार कनेडियन रेल मार्ग को। आगे देख लेते हैं। विकसित देशों में अधिकांश लोग क्रियाकलापों से अधिक रोजगार प्राप्त करते हैं तो तृतीय क्रियाकलाप से। कंप्यूटरीकृत या कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युत अंकीय दुनिया को हम क्या इंटरनेट के नाम से जानते हैं। माल्थस के सिद्धांत में अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक अवस्था में कृषि का कार्य करती है। श्रमजीवी जनसंख्या को वर्गों में विभाजित किया गया है तो 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। सेतु भारतम परियोजना के अंतर्गत पुलों का निर्माण किया गया तो 1500 बड़े पुलों का निर्माण किया गया है। सत्तासद देखते हैं। मानव विकास समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आश्रित सत्य। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ मशीन बनाना है तो यहाँ पर असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है चतुर्थक क्रियाकलाप अनुसंधान एवं विकास पर केंद्रित होते हैं, सत्य है। विश्व की कुल क्षेत्रफल का 2.4% भूभाग भारत के अंतर्गत आता है तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मतलब विश्व का जितना भी क्षेत्रफल है उसमें 2.4% ही भारत का भूभाग है। गांव संस्कृति पर आधार है तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान से प्रारंभ किया गया तो असत्य हो जाएगा। भारत मानव भौतिक पर्यावरण से प्रभावित है तो ये आपका सत्य हो जाएगा। मानव क्या है? तो भौतिक पर्यावरण से प्रभावित होता है। विश्व की 90% जनसंख्या 10% स्थल पर निवास करती है तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ये भी आपका मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन था। भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम में साक्षरता दर में कमी आई है तो ये आपका असत्य है। भारत में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद पंजाब में ज़्यादा है तो सत्य हो जाएगा। ग्रामीण बस्तियों में शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन का समुचित विकास होता है तो ये आपका असत्य है। छत्तीसगढ़ में बेला डीला की खाने तांबे के यश के लिए प्रसिद्ध है तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अब आ जाती सही जोड़ी है।
भौगोलिक सूचना का स्रोत है तो यात्रियों के विवरण में आ जाएगा। विकसित देश है तो विकसित देश हो जाएगा, मृत्यु दर कम होती है विकसित देशों में। सामूहिक कृषि तो कोल खजोल। आर्थिक दृष्टि से लगी जनसंख्या, कारक जनसंख्या, काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप तो एशिया महाद्वीप। चटाई बनाना एक हमारा क्या है, कुटीर उद्योग। भारत में कृषकों का प्रतिशत 58% है। ग्रामीण बस्तियां तो प्राथमिक क्रियाकलाप। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। एक शब्द एक भाग में उत्तर। मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है, तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ओके, 2 नंबर में कुछ 2 अंकीय महापुरुष में भी हमने कवर किया था। जनसंख्या परिवर्तन की अवस्थाओं को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो जननांगी चक्र के नाम से जाना जाता है। भारत का कौन सा क्षेत्र विश्व के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में सम्मिलित है, तो भारत का पश्चिमी तट। जीवन प्रत्याशा से क्या आशय है, तो मनुष्य के जीने की औसत आयु को जीवन प्रत्याशा कहते हैं। वे बस्तियां जो गैर कृषि, आर्थिक एवं प्रशासनिक प्रकारों में संलग्न होती हैं कहलाती है नगरीय बस्तियां। पृथ्वी पर मानवीय घटनाओं के नाम लिखिए, तो सांस्कृतिक क्षेत्र के तत्व, भवन, बांध, उद्योग, ये सब मानवीय घटक हैं। मानव विकास को मापने के लिए यूएनडीपी द्वारा उपयोग की जाने वाली 2 महत्वपूर्ण सूचकांक कौन से हैं, तो 2 सूचकांक है, एक मानव विकास सूचकांक, दूसरा गरीबी। अदन, होनोलुलु, सिंगापुर किस प्रकार के पत्तन के उदाहरण हैं, तो विश्राम पत्तन या मार्ग पत्तन के उदाहरण हैं। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व क्या है, तो 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। किस राज्य में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया है, तो तमिलनाडु में। आगे देख लेते हैं, आगे फिर देख लेते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा स्रोत है जो जिसमें भौगोलिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो यात्रियों विवरण से, प्राचीन मानचित्र से तो होती ही है। साथ ही चंद्रमा के चट्टानी पदार्थों के नमूने भी है, इसलिए आपका प्राचीन महाकाव्य हो जाएगा इसमें, जिसे भौगोलिक स्रोत नहीं है। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर स्थित देश है, तो नॉर्वे। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो हो जाएगा आपका गेहूं क्या है, रोपण फसल नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्न में से किस प्रदेश का जनसंख्या घनत्व उच्चतम है, जनसंख्या घनत्व उच्चतम है, तो बिहार में। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य साधन कौन से है, तो नलकूप हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सा एक लोग और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, विश्व में कितने प्रतिशत स्थल भाग पर जनसंख्या निवास करती है, तो 10% भाग पर की क्या है, केवल जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट है, निम्न में से महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है, तो उत्तरी अमेरिका। राष्ट्रीय युवा नीति का शुभारंभ हुआ था फरवरी 2014 में, अभी आपका मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सा भू उपयोग सवर्ग नहीं है, तो सीमांत भूमि। भारतीय रेल प्रणाली में कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, तो 16 हो जाएगा। फिर अफगानिस्तान की पूर्ति देख लेते हैं हम। भूगोल में किसी भी घटना का अध्ययन भौगोलिक ढंग से किया जाता है। विश्व में चीन जनसंख्या दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से कौन है, चीन देश प्रथम स्थान है। भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या है, झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7.25 करोड़ लगभग है। पहाड़ी नगरों का विकास हिल स्टेशन या पर्यटन नगरों के रूप में हुआ है। चाय सर्वाधिक असम राज्य में पाई जाती है। एशिया महाद्वीप की जनसंख्या लगभग 4.54 अरब है। विनिर्माण उद्योग को द्वितीयक व्यवसाय भी कहा जाता है। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहित किया जाता है, तो पेट्रोलियम। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे प्रबल कारक है, तो जलवायु। आगरा नदी के तट पर स्थित है, तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संवर्धन विकास योजना है, तो हरियाली। 77 देख लेते हैं। जनसंख्या में परिवर्तन जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है जनसंख्या वृद्धि कहलाता है, तो आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि क्या है, परिवर्तन को नहीं प्रदर्शित करती है। क्योंकि क्या है, जनसंख्या में कमी हो रही तो वृद्धि थोड़ी कहलाएगी, क्योंकि जनसंख्या में कमी होगी तो मृत्यु दर कहलाएगा आपका, वृद्धि हो रही तो वो आपको जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा। तो परिवर्तन प्रतिशत को नहीं कह सकते हम। ओके, किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग आधुनिकीकरण कहलाता है, तो सत्य हो जाएगा। विश्व की प्रथम रेलगाड़ी 1826 में चली, तो असत्य हो जाएगा। मुख्य श्रमिकों का कार्य दिवस 100 दिनों का होता है, तो असत्य हो जाएगा। कि जो मुख्य श्रमिक कौन होते हैं, मुख्य श्रमिक वे श्रमिक होती हैं जो 183 दिन या उससे अधिक दिन कार्य कर रहे हैं पूरे एक साल में,
तो मुख्य श्रमिक, और 183 दिन से कम दिन कार्य कर रहे हैं पूरे वर्ष में, तो वो आपके सीमांत श्रमिक कहलाते हैं। खनिज संसाधनों का संरक्षण आवश्यक नहीं है, तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि आवश्यक है। भारत ने 1950 से 1960 के दशक में खाद्यान्नों की कमी का अनुभव किया, तो सत्य हो जाएगा। गिफिन टेलर नवनिश्चयवाद के जनक माने जाते हैं, तो सत्य हो जाएगा। 1991 में यूएनडीपी मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करता है, तो असत्य हो जाएगा। द्वितीय क्रियाकलाप का संबंध सेवा क्षेत्र से, तो असत्य। तृतीय क्रियाकलाप में उत्पादन एवं विनिमय दोनों सम्मिलित होते, तो सत्य हो जाएगा। ग्रामीण लोग कम गतिशील, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से घनिष्ठ होते हैं, तो सत्य। पवन ऊर्जा एक प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का स्रोत है, तो सत्य हो जाएगा। सही जोड़ियां देख लेते हैं। सही जोड़ियां, मानव विकास स्तर, तो प्रति व्यक्ति आय। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है, तो राष्ट्रीय संसाधनों में विभिन्नता। सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। SFDA, तो ये हो जाएगा आपका लघु कृषक विकास संस्था। प्रथम संचार उपग्रह, तो हो जाएगा आर्यभट्ट। सबसे कम जनसंख्या वाला देश है, तो मैक्सिको। अंतर्राष्ट्रीय संचार कृत्रिम उपग्रह। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य, तो गोवा। फोटो वोल्टाइक सेल, तो सौर ऊर्जा। कंडला बंदरगाह, तो जगह पाकिस्तान में। फिर एक शब्द एक वाक्य उत्तर। जनसंख्या घनत्व तो क्या है, तो यह किसी एक निश्चित क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या दर्शाता है। 2 नंबर में हमने इसका क्वेश्चन भी देखा था, तो तैयार करके रखना है। फॉर्मूला भी आपको तैयार करके रखना है। अध्यापक, डॉक्टर, वकील आदि की सेवाएं किन क्रियाकलाप में सम्मिलित है, तृतीय क्रियाकलाप, क्योंकि ये क्या सब सेवा दे रहे हैं, तो ये सब सेवा दे रहे हैं, इसलिए ये सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्रियाकलाप में जाएंगे, तृतीय क्षेत्र में जाएंगे। आगे देख लेते हैं। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, हो जाएगा 121 करोड़। भोपाल मध्य प्रदेश का किस प्रकार का नगर है, तो प्रशासनिक नगर है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर प्रॉपर तैयारी करना है, पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का, तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से अनुराग सारी क्लास से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और ऐप से दोस्तों आपको 8 ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। 8 ब्रह्मास्त्र बैच से क्या फायदा होगा कि आपको 5 सब्जेक्ट का आप अपने आप कोर्स पूरा ज्वाइन हो जाएगा। पूरे बैच में 5 सब्जेक्ट की आपकी तैयारी हो जाएगी। इसमें आपको कंप्लीट इंपॉर्टेंट मिल जाएगा, जिससे आप एमपी बोर्ड एग्जाम 26 की प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। ओके, पूरा पीडीएफ मटेरियल रहने वाला है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, प्रीवियस ईयर पेपर का, मॉडल पेपर का सब वहाँ दिया रहेगा विद सॉल्यूशन के साथ। रासायनिक एवं भौतिक गुण धर्म के आधार पर खनिजों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो 2 श्रेणियों में, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। और धात्विक खनिज ऐसे खनिज जिनसे में धातु प्राप्त हो रही है, ओके, वो हमारे धात्विक खनिज। और जिनसे में धातु प्राप्त नहीं होती, चूना हो गया, डोलाइन हो गया, ओके, ये सब क्या है, हमारे अधात्विक खनिज है। मानव विकास रिपोर्ट कौन सी एजेंसी लाती है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। विश्व में सर्वाधिक वाणिज्य पशु पालन कहाँ किया जाता है, तो न्यूजीलैंड में। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो केरल। प्राथमिक सेक्टर में कितने प्रतिशत श्रमिक घरेलू उद्योगों में लगे हुए हैं, तो 3.8%। हिमाचल प्रदेश की भरमौर क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो गद्दी जनजाति निवास करती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ इस वीडियो में कवर कराए हैं। अब ऐसा नहीं केवल इतना आप पढ़ लेते हैं तो आपके कंप्लीट आपकी वस्तुनिष्ठ की तैयारी हो जाती है। वस्तुनिष्ठ में तो आपको जैसे मैंने जितना प्रैक्टिस कराता हूँ उससे भी कई गुना आपको यहाँ लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। जो भी आपके पास मटेरियल है, ओके, बाकी अगर बैच के स्टूडेंट है तो वहाँ हर चैप्टर का दिया हुआ अलग से ऑब्जेक्टिव, बाकी अलग से भी सुपर पीडीएफ दी हुई है, बहुत सारी वहाँ मटेरियल दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लगातार रिवीजन कर सकते हैं। एक ही वीडियो में कई पूरा कवर करना पॉसिबल रहता है नहीं रहता है, इसलिए मैंने कहा जो सिलेक्टेड है उनको मैंने आपको यहाँ कवर करा दिया है। बाकी दोस्तों प्रश्नोत्तर की तैयारी करना चाहते हैं तो इससे पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने एक ही वीडियो में 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की है और विश्व का मानचित्र, भारत का मानचित्र एक ही वीडियो में कवर करा दिया है। तो कंप्लीट आपका क्या है, सुपर फास्ट रिवीजन हो जाएगा क्वेश्चन आंसर का। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो बताएंगे, वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।